हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर कैसे हुआ है, वैसे ही आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके पास से इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सियाचिन डिस्प्यूट। आज हम लोग करेंगे डिस्कस किए सियाचिन डिस्प्यूट। ये सियाचिन का क्या मसला चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, चलो चालू करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग इसका मैप देखते हैं कि ये मैप है क्या वो सियाचिन का। अगर मैं आपको एक रफली ड्रॉ करके दिखाऊं, ये है हमारा कहना कि जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। अब उस बीच यहां पे ये हुआ था कि देखो ओके, ये कहना कि जम्मू एंड कश्मीर का एग्जैक्ट मैप है। एंड देखने जाओ, ये है आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये लाएंगे हमारी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर। ये पर्टिकुलर जो बेल्ट है इसको हम कहते हैं अक्साई चीन, जो अभी चाइना इसके ऊपर कंट्रोल लेके बैठा है। क्लियर। उसके बाद देखो यहां पे है ना दोस्तों, एक पॉइंट है, यहां पे हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट का नाम है NJ9842। राइट, ये एक पॉइंट का नाम है। इस पॉइंट का नाम क्या है? NJ9842। क्लियर। और यहां पे आपका है सियाचिन। क्लियर। तो ये कुछ बेसिकली हमारा जम्मू एंड कश्मीर का मैप है एज ऑफ नाउ। तो ये अक्साई चीन हो गया, यहाँ पे ये सियाचिन है एंड राइट, और ये NJ9842 पॉइंट है और ये LOC है। समझ आ रहा है आपको। चलो अब देखो यहाँ पे ये मसला चालू कहाँ से हुआ। ये मसला चालू हुआ था 1949 के अंदर। अब 1949 में ऐसा तुम्हारा क्या हुआ है? 1949 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां पे कराची अग्रीमेंट हुआ था। कराची का करार हुआ था, अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट में हमने यहां पे ये देखो, अब यहां पे लिखा क्या है वो, राइट। ये जो कराची अग्रीमेंट है, उसमें उन्होंने यहाँ पे एक चीज ऐसा मेंशन किया है कि ये जो LOC है ना, वो जाएगा टू द पॉइंट ऑफ NJ9842 की LOC लाइन जाएगी ये पॉइंट तक। उसके बाद उन्होंने लिखा है हेंस नॉर्थवर्ड। हेंस नॉर्थवर्ड का मतलब ये होगा दोस्तों, देखो हेंस नॉर्थ मतलब ये होगा कि ये जो LOC है ना, वो यहां से ऐसे जाएगी ये पॉइंट तक, फिर ये पॉइंट से हेंस नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड मतलब अब यहां से जाएगी नॉर्थ की तरफ, तो वो जाएगी ऐसे। समझ आ रहा है आपको दोस्तों? मतलब वो जाएगी ऐसे। अगर हम लोग देखने जाओ
तो LOC हमारा क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। तो अगर हम लोग ये बाउंड्री फॉलो करते तो कहना इसे कि ये जो सियाचिन है वो इंडिया का है। क्लियर। सो भारत जो है ना वो ये बॉर्डर फॉलो करता है LOC, एंड इसलिए भारत क्लेम करता है कि ये जो यहाँ पे सियाचिन है वो भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि हेंस नॉर्थवर्ड का मतलब पता है क्या, कि वो यहां से यहां तक जाएगा, वो ऐसे गया, उसके बाद वो यहां से यूं स्ट्रेट जा रहा है। वो ऐसे यूं स्ट्रेट जाएगा। सो पाकिस्तान के हिसाब से ये जो सियाचिन है वो पाकिस्तान का पार्ट है। समझ आ रहा है दोस्तों आपको। तो ये यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया बोलता है कि मैं ये बॉर्डर को मानता हूं, पाकिस्तान बोलता है कि मैं ये बॉर्डर को मानता हूं। तो ये सियाचिन यहाँ पे है किसका, क्लियर। तो यहाँ पे ये सियाचिन डिस्प्यूट चालू हुआ, और ये चीज कहां पे लिखी थी, इन द कराची एग्रीमेंट जो हुआ था 1949 के अंदर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं सियाचिन का मसला है। अब देखो भारत ने सियाचिन पे कब्जा कैसे किया, राइट। अब जैसे ही यहां पे ये डिस्प्यूट आने लगा ना, तो अब हमने पता है सियाचिन जो है उसको नो मैन लैंड डिक्लेयर कर दिया, कि वहां पे दोनों देश की कोई भी आर्मी नहीं रहेगी, वहां पे कोई रहेगा ही नहीं जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता। तो हमने यहाँ पे सियाचिन को नो लैंड मैन डिक्लेयर किया। लेकिन हमने यहाँ पे राइट दोनों देश ने मिलके एक यहाँ पे डिसीजन ये लिया था कि अगर कोई ट्रैकिंग करना चाहता है, राइट, कोई ट्रैकिंग पे जाना चाहता है, सॉरी कोई ट्रैकिंग करना चाहता है, या फिर बेसिकली वो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, राइट, विज्ञान के क्षेत्र में वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो, तो वो लोग यहाँ पे जा वो मतलब यहाँ पे जा सकता है, और यहाँ पे लोग उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। तो देखो ये चीज़ चल रही थी इन दी सियाचिन। अब उसी बीच अब आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, वो थे कर्नल नरेंद्र कुमार, जिनको हम नरेंद्र बुल से भी नाम से वो प्रख्यात थे, कर्नल नरेंद्र कुमार बुल। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने 1978 के अंदर राइट उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ये देखा कि यूएसए ने पाकिस्तान का जो मैप दिया है ना, जो नक्शा दिया है, उसमें उन्होंने सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो कर्नल नरेंद्र बुल है ना, उनको कुछ यहाँ पे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने उस टाइम के राइट जो पीएम थे, राइट, एंड सो ये चीज हुई। तो बाद में जब आगे जाके इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी ना 1980 में, तो उन्होंने इनके पास से परमिशन ली और उन्होंने ये बोला कि आप मुझे इतना परमिशन दो कि मैं पूरे सियाचिन का जो है ना, पूरा मैं सियाचिन का जो बेसिकली क्षेत्र है, जो एरिया है, उसका मैं अपना पूरा का पूरा एक मैप ड्रॉ कर सकूं कि अच्छा ये इतना इतना मतलब सियाचिन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो मुझे आपसे कितना परमिशन दो। और उन्होंने यहाँ पे परमिशन दी और ये चले गए सियाचिन, और उन्होंने सियाचिन में पर्सनली जाके उसका पूरा मैप बनाया। और उसी बीच अब आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसी बीच हम लोग पता है आर्मी वालों का राइट बेसिकली बर्फ के अंदर जब भी आर्मी फाइट करती है, स्नो के अंदर फाइट करती है, तो उनके लिए वो स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट्स या गियर्स आते हैं कि उनका चश्मा अलग आता है, उनके कपड़े अलग आता है, राइट, उनके ग्लव्स अलग आते हैं, क्लियर है।
तो जब भी अगर आपको बर्फ में या आपको स्नो के अंदर फाइट करनी है तो आपको वो ये स्पेशल मिलिट्री गियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो उस टाइम पे बात ये थी कि पाकिस्तानी एंड इंडियन आर्मी, ये दोनों आर्मी के जो सप्लायर जो थे ना, वो दोनों कॉमन थे, वो एक ही था। वी हैव अ कॉमन सप्लायर। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ा ऑर्डर रखा है, एक ऑर्डर दिया है ये सप्लायर को कि भाई मुझे इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। और यही चीज़ हमको पता चल गई कि भाई पाकिस्तान ने ऐसा दिया है ऑर्डर। और उसी बीच हमने ये भी देखा कि यार पाकिस्तान की मैप में उन्होंने सियाचिन का अपना इशू बताया कि ये पूरा का पूरा सियाचिन हमारा है। तो ये चीज़ अब भारत सरकार को उनको पता चला कि पाकिस्तान फिर से यहाँ पे अपनी कुछ हरकत करने पे है, राइट। इसलिए फिर पाकिस्तान को मजा चकाने के लिए हमने यहाँ पे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन के चलते तहत हमने हमारे सारे ही आर्मी वाले जो भी हमारे जवान थे, आर्मी सोल्जर्स, हमने उनको एयरलिफ्ट करके, राइट, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हमने उनको सियाचिन के अलग अलग जगह पे हमने उनको भेज दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जैसे हमने हमें भेजा उन सबको, राइट, तो हमारी आर्मी उन्होंने जो भी हमारे जवान थे उन्होंने वहां जाके अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब यही सारे जवानों ने, अब जब पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे आ रही थी, देखो पाकिस्तान जो बेसिकली ये जो हरकतें करने की ट्राई कर रहा था, राइट, सो पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम रखा था अबाबिल। हमारा सियाचिन ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान की आर्मी के ऑपरेशन का नाम क्या था? अबाबिल, राइट। तो यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी ये ऑपरेशन के चलते थे, जैसे वो सियाचिन पे जाने आए, राइट, तो दे वर शॉक्ड और वहां से इंडिया के जवानों ने फायर किया और ऐसे यहाँ पे ये युद्ध छिड़ा और हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली जीते और हमने पूरा का पूरा सियाचिन पे अपना कब्जा लिया। क्लियर है दोस्तों? तो ये था ऑपरेशन मेघदूत एंड सियाचिन का पूरा डिस्प्यूट कि ये सियाचिन की बेसिकली ये जो कथा है वो शुरू कहाँ से हुई थी। तो ये वही है कि ये शुरू हुआ था इन द कराची एग्रीमेंट, जिसमें कहा है कि LOC जो है वो जाएगा NJ 9848 और 9842 तक एंड वहाँ से जाएगा हैंड्स नॉर्थवर्ड। हैंड्स नॉर्थ का मतलब क्या होगा कि इंडिया बोल रहा है कि ये सियाचिन तो ये आपका NJ 942 है, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग इस तरफ, तो सियाचिन मेरा है। पाकिस्तान बोलता है नहीं ये जाएगा स्ट्रेट, तो सियाचिन मेरा है। क्लियर? तो ये बेसिकली चीजें है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड देखो पाकिस्तान को क्यों चाहिए सियाचिन, अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान यहाँ पे सियाचिन क्यों मांग रहे, देखो ये POK यहाँ से वो जा सकता है, सो POK के थ्रू वो सियाचिन ले लेगा, इन सियाचिन के थ्रू वो यहाँ पे जा सकता है इन दी अक्साई चीन। सो ये डायरेक्ट इनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा विद दी चाइना। सो POK से सियाचिन, सियाचिन से अक्साई चीन, इसलिए पाकिस्तान सियाचिन के पीछे इतना पड़ा है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड अगर आपको बेसिकली हमारे जो सोल्जर्स, हमारे जो जवान है, राइट, एंड सो अगर आप उनके लिए बेसिकली आपको ये उनका जो ऑपरेशन था अगर वो आपको पसंद आया है तो राइट, भारत माता की जय बोलिए एंड जय हिंद कमेंट करिए। थैंक यू।